और इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। रिपब्लिक भारत के जितने भी दर्शक हैं उन्हें एक बड़ी जानकारी हम देना चाह रहे हैं कि जो ये पहलगाम हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने निर्दोषों को निशाना बनाया, उसमें जिस एप्लीकेशन का उन्होंने यूज किया था, एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। और उस एप्लीकेशन का जो नाम है अल्पाइन क्वेस्ट ऐप, इस ऐप के जरिए उन्होंने और एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचे। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल किया और ऐप के जरिए जंगल से हमले वाली जगह पहुंचे थे आतंकियों को ऐप के इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई और सीमा पार से हमला करने वाले आतंकियों की पूरी तरह से ट्रेनिंग हुई। और पॉइंट ब्लैंक पर जिस तरह से उन्होंने गोलियां मारी थी, तभी शक इस वक्त ज्यादा गहरा गया था कि इतने ट्रेंड आतंकी ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जिन्हें पूरा नक्शा पता हो, जिन्हें एप्लीकेशन के बारे में जानकारी हो, जिन्हें ये जानकारी हो, जिन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई हो जो कि हिट एंड रन करते हैं और हमला। जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि अल्पाइन क्वेस्ट ऐप को इस्तेमाल किया गया और हमले वाली जगह पहुंचने के लिए इस ऐप के जरिए ही वो पहुंचे और इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने की जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, उस ट्रेनिंग का बखूबी उन्होंने इस्तेमाल किया, उस जगह पर पहुंचे और एक बड़ी घटना को अंजाम देकर वहां से चलते बने। हालांकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये दोनों के संगठन, और सबसे बड़ी बात कि ISI का हाथ जो इसमें था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उन सभी का जो एक खुलासा यहां पर साफ तौर पर होता है कि किस तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, 2 मॉड्यूल में काम किया गया और हिट रन को अंजाम देने के लिए किस तरीके से आगे लगातार बढ़ते रहे। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो कई मामले को लेकर कई साजिशों को उजागर करती है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस नहीं थे, बल्कि इनके पास वो एप्लीकेशन था जिसके जरिए ये बड़े ही आसानी से ऐसी घटनाक्रमों को अंजाम दे सकते थे। लेकिन जो हमारी भारतीय खुफिया एजेंसी है, इन्होंने भी पता किया, उसे ट्रेस आउट किया और इसे डिकोड किया। हम बराबर कह रहे हैं कि हर कोड का डिकोड किया जा रहा है और अब जाकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें यह पता चल पा रहा है कि कैसे किन घटनाओं को अंजाम देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा रास्ता, कौन सा रुख अख्तियार किया जा रहा है। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ओवर टू यू। बिल्कुल अहम खुलासे लगातार जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हो रहे हैं, वही बड़ी जानकारी आपको दे। जहां एक तरफ अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं इस हमले को जैश और लश्कर की तरफ से अंजाम दिया गया है। दोनों आतंकी गुटों की तरफ से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार बड़े खुलासे पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हो रहे हैं और वहीं ISI के इशारे पर इस छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया। TRF का फॉल्कन स्क्वाड का जो नया मॉड्यूल है, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। ये स्क्वाड हिट एंड रन में पूरी तरीके से माहिर है। अमरनाथ यात्रा जिससे पहले दहशत फैलाने की जो साजिश है वो इस हमले के जरिए रची गई है। तो अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं पहलगाम आतंकी हमला मामले को लेकर और बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं जिसमें लश्कर और जैश ने मिलकर जो साजिश है वो रची है। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, ISI के इशारे पर छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल इसके लिए किया गया, जिसमें 4 से 5 आतंकी इसमें पहुंचते हैं, यहां टूरिस्ट को निशाना बनाते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। TRF का यह फॉल्कन मॉड्यूल बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, यह हिट एंड रन में पूरी तरीके से माहिर है। इन्होंने वहां पर वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो फरार यहां पर हो जाते हैं। जतिन भी हमारे सहयोगी इस वक्त। जतिन, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पहलगाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले अपने दर्शकों को सुबह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। ये मार्केट है, देखिए, जो कि पूरे तरीके से अभी भी बंद है। इसी जगह पर लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और गाड़ियां पार्क करने के बाद जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, दरअसल वो ये रोड है। आप देखिए, आगे जाएंगे आप, जो घोड़ों से, खच्चर से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और गाड़ियां सभी यहीं पर आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आतंकी हमला हुआ जिसके बाद आप देखेंगे ये पूरी मार्केट बंद है। सिर्फ पत्रकारों के अलावा और कोई भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। फोर्सेज हैं और आगे किसी को अभी यहां से जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन, चाहे वो घने जंगलों का जिक्र करना हो, क्योंकि 35 किलोमीटर का वो घना जंगल है जहां पर आतंकियों के छिपे होने, जिन्होंने अपना हाइड आउट वहां पर तैयार किया, उसको खंगालना हो, वो सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखेंगे सामने ये जो जंगल है, आपको मैं अभी दूर से तस्वीर दिखा रहा हूं। धीरे धीरे करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो जंगलों के अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं जंगलों के अंदर आतंकियों के छुपे होने की आशंका है और लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से चला रही हैं। लेकिन जिस तरीके
तरीके से तमाम खुलासे हो रहे हैं। एजेंसीज जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, कैसे ऐप का इस्तेमाल किया गया, कैसे OGW को छोड़कर ऐप के जरिए ट्रैकिंग की गई और वेपन्स के साथ जो आतंकी है वो ऊपर की तरफ चढ़ते और उसके बाद सबने तस्वीरें देखी। 26 लोगों की मौत हो गई, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 50 से ज्यादा जो फायरिंग है, राउंड फायरिंग जो है वो साफ तौर पर की गई। NIA इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। NIA की टीम वहां पर मौजूद है जो कि फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। रिपब्लिक भारत के जितने भी दर्शक हैं उन्हें एक बड़ी जानकारी हम देना चाह रहे हैं कि जो ये पहलगाम हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने निर्दोषों को निशाना बनाया, उसमें जिस एप्लीकेशन का उन्होंने यूज किया था, एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। और उस एप्लीकेशन का जो नाम है अल्पाइन क्वेस्ट ऐप, इस ऐप के जरिए उन्होंने और एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचे। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल किया और ऐप के जरिए जंगल से हमले वाली जगह पहुंचे थे आतंकी। आतंकियों को ऐप के इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई और सीमा पार से हमला करने वाले आतंकियों की पूरी तरह से ट्रेनिंग हुई और पॉइंट ब्लैंक पर जिस तरह से उन्होंने गोलियां मारी थी, तभी शक इस वक्त ज्यादा गहरा गया था कि इतने ट्रेंड आतंकी ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जिन्हें पूरा नक्शा पता हो, जिन्हें एप्लीकेशन के बारे में जानकारी हो, जिन्हें ये जानकारी हो, जिन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई हो जो कि हिट एंड रन करते हैं और हमला। जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि अल्पाइन क्वेस्ट ऐप को इस्तेमाल किया गया और हमले वाली जगह पहुंचने के लिए इस ऐप के जरिए ही वो पहुंचे और इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने की जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, उस ट्रेनिंग का बखूबी उन्होंने इस्तेमाल किया, उस जगह पर पहुंचे और एक बड़ी घटना को अंजाम देकर वहां से चलते बने। हालांकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये दोनों के संगठन, और सबसे बड़ी बात कि ISI का हाथ जो इसमें था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उन सभी का जो एक खुलासा यहां पर साफ तौर पर होता है कि किस तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, 2 मॉड्यूल में काम किया गया और हिट रन को अंजाम देने के लिए किस तरीके से आगे लगातार बढ़ते रहे। तो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो कई मामले को लेकर कई साजिशों को उजागर करती है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस नहीं थे, बल्कि इनके पास वो एप्लीकेशन था जिसके जरिए ये बड़े ही आसानी से ऐसी घटनाक्रमों को अंजाम दे सकते थे। लेकिन जो हमारी भारतीय खुफिया एजेंसी है, इन्होंने भी पता किया, उसे ट्रेस आउट किया और इसे डिकोड किया। हम बराबर कह रहे हैं कि हर कोड का डिकोड किया जा रहा है और अब जाकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें यह पता चल पा रहा है कि कैसे किन घटनाओं को अंजाम देने के लिए कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा रास्ता, कौन सा रुख अख्तियार किया जा रहा है। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ओवर टू यू। बिल्कुल अहम खुलासे लगातार जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हो रहे हैं, वही बड़ी जानकारी आपको दे। जहां एक तरफ अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं इस हमले को जैश और लश्कर की तरफ से अंजाम दिया गया है। दोनों आतंकी गुटों की तरफ से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार बड़े खुलासे पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हो रहे हैं और वहीं ISI के इशारे पर इस छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया। TRF का फॉल्कन स्क्वाड का जो नया मॉड्यूल है उसने इस हमले को अंजाम दिया है। ये स्क्वाड हिट एंड रन में पूरी तरीके से माहिर है। अमरनाथ यात्रा जिससे पहले दहशत फैलाने की जो साजिश है वो इस हमले के जरिए रची गई है। तो अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं पहलगाम आतंकी हमला मामले को लेकर और बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं जिसमें लश्कर और जैश ने मिलकर जो साजिश है वो रची है। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, ISI के इशारे पर छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल इसके लिए किया गया, जिसमें 4 से 5 आतंकी इसमें पहुंचते हैं, यहां टूरिस्ट को निशाना बनाते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। TRF का यह फॉल्कन मॉड्यूल बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, यह हिट एंड रन में पूरी तरीके से माहिर है। इन्होंने वहां पर वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो फरार यहां पर हो जाते हैं। जतिन भी हमारे सहयोगी इस वक्त। जतिन, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पहलगाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले अपने दर्शकों को सुबह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। ये मार्केट है देखिए, जो कि पूरे तरीके से अभी भी बंद है। इसी जगह पर लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और गाड़ियां पार्क करने के बाद जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, दरअसल वो ये रोड है। आप देखिए आगे जाएंगे आप, जो घोड़ों से, खच्चर से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और गाड़ियां सभी यहीं पर आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आतंकी हमला हुआ जिसके बाद आप देखेंगे ये पूरी मार्केट बंद है। सिर्फ पत्रकारों के अलावा और कोई भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। फोर्सेज हैं और आगे
किसी को अभी यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन, चाहे वो घने जंगलों का जिक्र करना हो, क्योंकि 35 किलोमीटर का वो घना जंगल है जहां पर आतंकियों के छिपे होने, जिन्होंने अपना हाइड आउट वहां पर तैयार किया, उसको खंगालना हो, वो सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखेंगे सामने ये जो जंगल है, आपको मैं अभी दूर से तस्वीर दिखा रहा हूं, धीरे धीरे करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो जंगलों के अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं जंगलों के अंदर आतंकियों के छुपे होने की आशंका है और लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से चला रही हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम खुलासे हो रहे हैं, एजेंसीज जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, कैसे ऐप का इस्तेमाल किया गया, कैसे OGW को छोड़कर ऐप के जरिए ट्रैकिंग की गई और वेपन्स के साथ जो आतंकी है वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और उसके बाद सबने तस्वीरें देखी, 26 लोगों की मौत हो गई, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 50 से ज्यादा जो फायरिंग है, राउंड फायरिंग जो है वो साफ तौर पर की गई। NIA इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, NIA की टीम वहां पर मौजूद है जो कि फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है।